गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों एंड हैप्पी हल छठ टू ऑल मदर्स। आज हल छठ है और अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और अपनी पूजा की तैयारी कर रही हूँ। मैंने सारे पत्ते महुआ के धो लिए हैं। इसमें आप सबको पता होगा कि महुआ का पत्ता, महुआ का दतवन और तिन्नी का चावल जो कि ताल में बोया जाता है, इसके लिए इसको फलाहार के रूप में भी खाते हैं हम लोग। और दूध और दही और घी भैंस का ही लगता है, गाय का दूध दही इसमें यूज नहीं होता है। और सिंदूर का प्रयोग होता है जो कि माता रानी छठ मैया को चढ़ाया जाता है। और अभी मैं देखिए यहाँ पे सब सामान रेडी करके उस रूम में साफ़ सुथरा रख के इसमें ढक दूँगी। एक में नया वस्त्र भी चढ़ाया जाता है माता रानी को, ताकि वो हमें सुहाग प्रदान करें। और अभी मैं देखिए यहाँ पे नील पेंट लगा रही हूँ, इसके बाद रंग लगाऊंगी। सभी औरतें सज धज के माता रानी की पूजा करती हैं। हल छठ का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से संतान को सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इस बार जो हमारा छठ का त्यौहार है ये 4 तारीख को ही लग गया था, लेकिन शाम को 4 बजे से 41 मिनट से प्रारंभ हो था। इसके लिए हम लोगों ने शाम से नहीं किया, क्योंकि तिथि के अनुसार करने पे कि शाम के नहीं करते हैं, उदिया तिथि में पूजन करते हैं, इसके लिए हमने सुबह किया। और सुबह 5 तारीख को यानी कि आज ये त्यौहार 3 बजे तक है, दोपहर तक 3:46 पे। तो सभी औरतें आराम से अपना पूजा पाठ ख़त्म कर लेती हैं। षष्ठी तिथि को बलराम जी का जन्म और अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। बलराम जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है, इसलिए इसी तिथि का व्रत करने से संतान के जीवन में चल रहे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कई लोगों का मिथ रहता है कि हल छठ में किसकी पूजा की जाती है, तो इसमें कृष्ण के बड़े भाई बलराम की ही पूजा की जाती है, इसीलिए इसे हल छठ के नाम से भी जाना जाता है और इसे बलराम जयंती के नाम से भी लोग जानते हैं। इस व्रत में पेड़ों के फल के बिना बोया अनाज जैसे कि पसार का चावल यानी कि तिन्नी का चावल और भैंस के दूध से बने सभी पदार्थ आप खा सकते हैं। छठ का उल्लेख वैसे दोनों भारतीय महाकाव्यों में किया गया है। रामायण में जब राम और सीता अयोध्या से लौटे थे तो लोगों ने दीपावली मनाई और इसके दिन छठे दिन राम राज्य की स्थापना हुई थी। इसी दिन राम और सीता ने व्रत रखा था और सीता द्वारा सूर्य छठ का पूजा की गई थी, तब से भी इसे हल छठ के नाम से जाना जाता है। हल छठ की पूजा में कुश और पलाश के पत्ते की पूजा की जाती है। इसमें मेन हल छठ माता की पूजा की जाती है और बलराम जी की पूजा होती है। इसमें कोई भी फल हम खा नहीं सकते हैं। सभी औरतें 6 कहानियाँ कहती हैं, यानी पुत्र से ही रिलेटेड कि छठ माता ने किसको पुत्र दिया, किसके पुत्र की रक्षा की, इस तरह की कहानियाँ कही जाती हैं। और इसमें छठ माता के गीत गाए जाते हैं जो पुत्र से रिलेटेड होते हैं। जो पुत्रवती महिलाएं होती हैं वो अपने पुत्र के लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए पूजा करती हैं। और जो अविवाहित महिलाएं हैं या फिर जो सुहागिन औरतें हैं वो पुत्र के कामना के लिए, यानी जिनको पुत्र नहीं हो रहा, उनके लिए भी ये व्रत कर सकती हैं। उनको भी छठ माता आशीर्वाद देंगी और उनको भी पुत्र की प्राप्ति होगी। हर छठ माता की एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ग्वालिन गर्भवती थी। उसका प्रसव का नज़दीक था, लेकिन दूध दही खराब ना हो जाए इसलिए वो उसको बेचने चल दी। कुछ दूर पहुँचने पे उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसने छरबेरी की ओट में एक बच्चे को जन्म दे दिया। उसी दिन हल छठी थी। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह बच्चे को वहीं छोड़ दूध दही बेचने चली गई। गाय भैंस के दूध मिश्रित दूध को वो केवल भैंस का दूध बताकर उसे गांव वालों को बेच लिया। इससे व्रत करने वालों का व्रत भंग हो गया। इस पाप के कारण छरबेरी के नीचे स्थित पड़े उसके बच्चे को किसान का हल लग गया। दुखी किसान ने छरबेरी के कांटों से ही बच्चों के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और चला गया। ग्वालिन लौटी तो बच्चे की ऐसी दशा देख उसे अपना पाप याद आ गया। वो तत्काल प्रायश्चित किया और गांव में घूमकर अपनी ठगी की बात और उसके कारण दुख को मिली सारी सजा के बारे में लोगों को बताया। उसने उसके सच
बोलने के बाद भी ये बात बोलने के बाद सभी महिलाओं ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया, क्योंकि आखिर सभी औरतें तो माँ ही थी ना, और सबने अपने पुत्र के लिए ही व्रत रखा था। तो फिर उसके पुत्र को कोई, वो भी तुरंत पैदा हुए बच्चे को कोई कैसे मरने देता। सबने उसे आशीर्वाद दिया कि हे ग्वालिन, जा, तेरे पाप को हम माफ़ करते हैं और तेरा बच्चा तुझे खेलता हुआ मिलेगा। इस प्रकार ग्वालिन जब लौटकर खेत के पास आई तो उसने देखा कि उसका मृत पुत्र खेल रहा था। उसने तुरंत अपने कान पकड़े और बोला, आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी। जैसे हल छठ मैया ने उसके बच्चे को पुनर्जीवित किया, उसी प्रकार सभी के बच्चों की रक्षा करे। तो प्रेम से बोलिए हल छठ मैया की जय। अब हमारी पूजा समाप्त होने वाली है और यहाँ पे गाना चल रहा है। अभी सब माताएं और बहनें वही गाना गा रही हैं। तो उसके बाद फिर हमारे जो है हवन होता है। हम लोग यहाँ पे हवन भी करते हैं, कुछ औरतें मिलके हवन और आरती भी पूजा की करते हैं। उसको समाप्त करने के बाद फिर हम सब अपने अपने घर की ओर प्रस्थान किए, सबका आशीर्वाद लिए, प्रसाद वितरण किए और एक दूसरे को सिंदूर लगाएं। अभी यहाँ पे भी लोग नाक से ही सिंदूर लगाना शुरू कर दिए, नहीं तो पहले बड़ी छठ में ही करते थे, लेकिन अब हल छठ में ही सब औरतें एक दूसरे की नाक से लेकर के सिंदूर लगाती। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सुहाग तो अमर होता है और हम उसे जितना लंबा पहने उतना ही हमारा सुहाग बढ़ता है। तो इसमें कुछ लोग बुरा मानते हैं, लेकिन इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हमें हर व्रत त्यौहार में लंबा सिंदूर ही पहनना चाहिए। और शास्त्रों में भी लिखा गया है, जितनी मांग आप खोल रहे हैं, मांग उतनी ही खोलें जिसमें पूरा सिंदूर आप भर सकें, नहीं तो लंबी मांग खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। पूजा ख़त्म करने के बाद सब अपने अपने घर पर आ गए हैं और यहाँ पर अब सब लोग बैठ कर के हम लोग पानी वानी पिएंगे थोड़ा, क्योंकि सुबह से ही सब बिना पूजा समाप्त किए कोई पानी नहीं पीता है। तो जब पूजा समाप्त होती है तभी हम सब लोग पानी पीते हैं और वही प्रसाद खाते हैं, महुआ, तिन्नी का चावल और दही। यही जो प्रसाद चढ़ता है वही प्रसाद हम लोग खाते हैं और तिन्नी का चावल बनाते हैं और उसको दही, भैंस के दूध के साथ चाहे दही के साथ आप इसको खा सकते हैं। अभी मेरा यहाँ पे तिन्नी का चावल पक रहा है, जो कि मैं और जो मेरे हाँ आई हैं एक अर्चना दीदी, वो हम दोनों मिल कर के खाएंगे। बाकी लोग तो जा चुके हैं। इसके बाद मैंने बच्चों के लिए पूड़ियाँ तली और सब्ज़ी बनी हुई थी सुबह की, तो पूड़ी मैंने तल दी, जिससे बच्चे पूड़ी सब्ज़ी बच्चे भी खा लिए और हमारा भी नाश्ता रेडी हो गया है। दोनों काम एक साथ हो गया है। इसके बाद फिर मैं भी बैठूँगी बच्चों को खाना देने के बाद, क्योंकि बच्चे भी हमारे साथ कब से थे वहाँ पे, तो उनको भी तो भूख लगी होगी। तो पहले मैंने उनको दिया फटाफट से बना करके, पहले बच्चों का पेट भर जाए फिर हम लोग खाना खाते हैं। फिर मैं और दीदी ने भी नाश्ता किया। मैंने दही चावल और दीदी ने अपना दूध और चावल खाएं। इधर मेरा सारा काम अभी समाप्त हो चुका है। मैं थोड़ी देर आराम जब हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, दही चावल खा रहे हैं, तिन्नी का चावल। और ये हमारी दीदी श्री हैं, देखिए। और अब इसके बाद आज का वीडियो यहीं पे फिनिश करती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें जन्माष्टमी के, मेरे ट्यूशन के बच्चे जन्माष्टमी का प्रोग्राम करेंगे। वो मैं आज ही सेलिब्रेट करूँगी, लेकिन उसका वीडियो मैं कल या परसों अपलोड करूँगी, तो आप उसके लिए वेट करिएगा। और ये आज का स्पेशली हल छठ का ये त्यौहार है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। इसको ज़रूर देखिए। अगर पसंद आए आपको तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।